राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना अधिक शिक्षक पदस्थ है, जबकि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की शालाओं में स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते शैक्षिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है और छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सुधारने के उद्देश्य ही प्रदेश सरकार द्वारा युक्तिकरण का कदम उठाया गया। इससे जिस शालाओं में शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान जैसे विषयों पर विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधा भी मिलेगी। कुल मिलाकर युक्तिकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 बच्चे प्रतिशत शिक्षक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रतिशत शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय औसतन से बेहतर है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान ऐसे विषय थे जिसमें विषय विशेषज्ञों की कमी थी। और इसका जो पूरा जो युक्तिकरण का जो एक्सरसाइज है उसका मुख्य जो मापदंड है जिसके अनुपालन में किया गया है ये वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का है उसका, और जो राष्ट्रीय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन दोनों को सामने रखते हुए पूरी कार्रवाई की गई। तो अगर हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है प्राथमिक स्तर पर वो 21 बच्चों का है, और पूर्व माध्यमिक स्तर पे अगर देखेंगे तो 26 बच्चों का है। और ये दोनों औसत अगर हम लोग पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश से बेहतर है। और राज्य में 212 प्राथमिक शालाएं शिक्षक में थी एवं 6872 शालाएं एकल शिक्षकीय थी। तो इस पूरे एक्सरसाइज की वजह से काफी कुछ सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा। हमारे जिले में ये इस एक्सरसाइज करने को पूर्व 6 ऐसे प्राथमिक शालाएं थे जो शिक्षक विहीन थे, और ऐसे 94 स्कूल थी जो एकल शिक्षकीय थे। शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप जिले में युक्तिकरण का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुका है। इस एक्सरसाइज के तहत 307 स्कूल जहाँ पे जो एक ही कैंपस में संचालित थे या फिर आजू बाजू में थे और जहाँ पे दर्ज संख्या बहुत ही कम थी, ऐसे स्कूलों को समायोजित कर लिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी शिक्षक जो अतिशेष थे, ऐसे टोटल 410 शिक्षकों का युक्तिकरण करते हुए जिले में जहाँ पे शिक्षक विहीन स्कूल है या फिर राष्ट्रीय एकल शिक्षक स्कूल है वहाँ पे पदस्थापना की गई, और जिसकी वजह से अभी जिले में कोई भी एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन स्कूल नहीं बचा है। इस पूरी एक्सरसाइज के पश्चात जो पदस्थापना है वो काउंसलिंग के माध्यम से की गई ताकि पूरी पारदर्शिता मेंटेन रहे। बेसिकली एक विसंगति सी थी कि जिले में शिक्षकों का अनुपात तो ठीक था, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या दूरस्थ क्षेत्र में या वनांचल में शिक्षकों की कमी थी। जिले में अनुपात ठीक होने के पश्चात भी ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे या फिर एकल शिक्षक थे। ये एक्सरसाइज करने के पश्चात ऐसे कोई भी स्कूल नहीं होगा जो शिक्षक विहीन होगा या एकल शिक्षक ही होगा। तो इसका ये फायदा आने वाले समय में बच्चों को और सबको होगा।